सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन नंबर 1 देख चुके थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, 4 रिएक्शन देख चुके थे। तो हम लोग 5th नंबर का रिएक्शन देखेंगे, यानी 5वां नंबर देखेंगे हम लोग, रिएक्शन नंबर 5। क्या देखेंगे हम लोग? रिएक्शन नंबर 5 कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या देखेंगे हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया देखने वाले हम लोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग को देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है ये? अब हमको देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल दूसरा क्षार से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देता है, लवण प्लस जल देता है, ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया में अम्ल का अम्लता और क्षार का क्षारकता, यानी एक दूसरे गुणों को उदासीन करके एक दो नए पदार्थ बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसलिए यहाँ जो गुणों क्या होता है? उदासीन रहता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। क्लियर है ये? लवण तथा जल बनाता है। क्या कहलाएगा वो उदासीनीकरण कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में ये दोनों जो हैं, अम्ल और क्षारक, आप दोनों को अपने गुणों को उदासीन कर देता है, दोनों अपने गुणों को उदासीन कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां क्या होता है? यहां जो है अम्ल और क्षारक अपने गुणों को उदासीन करके लवण तथा क्या बनाता है? ये जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। तो इसीलिए कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण। ये चीज क्लियर बने? नाम से स्पष्ट, उदासीन यानी उदास हो जाना। क्या होना? उदास हो जाना। तो उदास कैसे होगा? न अम्लीय रहा, यानी अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, और क्षारक क्या होता है? कड़वा। और ये दोनों क्या होता है? नमकीन हो जाता है। मतलब दोनों रिएक्ट किया तो अपने गुणों क्या किया? ये अपने गुणों को खत्म कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, इसमें रिएक्शन हम लोग कैसे दिखला सकते हैं। तो अब इसको हम लोग रिएक्शन के तौर पे दिखलाना चाहेंगे। तो ये रिएक्शन के तौर पे क्या हो जाएगा ये? इसके लिए हम लोग को 2 केमिकल लेना होगा। एक लेना होगा अम्ल और दूसरा क्षारक लेना होगा। तो अम्ल हम लोग तब इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे दिखलाएंगे? जैसे कि हम लोग कोई एक अम्ल लेंगे, ये आपको जैसे HCl हो गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हम लोग ले लेते हैं NaOH। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों गाइस आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये देखिए, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब आप समझ रहे होंगे कि प्लस वाला रिएक्शन किससे होगा? माइनस वाले से। किससे होगा? माइनस वाले से। तो माइनस किधर है? ये Na प्लस है, किसके साथ बनेगा रिएक्शन? प्लस के साथ तो करेगा नहीं, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन यानी विकर्षण बल लगता है। हमको अट्रैक्ट करना, नजदीक लाना है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, किससे रिएक्शन करेगा? प्लस से तो नहीं करेगा, माइनस वाले से। तो क्या हो जाएगा? ये Na प्लस और Cl माइनस। तो कंपाउंड क्या बनेगा? एक पर एक प्लस है, इस पर भी एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों उदासीन, यानी बराबर हो गया। लेकिन अगर अल्टरनेट रहता तो हम लोग यहाँ पे नंबर नीचे में लिखना पड़ता। तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है। ये तो Na और NCl बना लिया। अब इधर क्या बच गया? OH और H। ये दोनों क्या बनेगा? OH और H, इसमें एक H है, इसमें भी एक, मतलब दोनों मिल क्या हो गया? 2 H और 1
वो होगी। अब देखिए ये क्या बनाया, ये बनाया लवण प्लस जल बनाया। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपको सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपको क्या चीज, ये लवण हो गया। ये क्या है, ये लवण है। ये क्या हो गया, ये जल हो गया। तो अब जरा देख लीजिए, क्या ये अम्लीय गुण क्या हो गया, क्या रहा, क्या नहीं रहा, ये बन गया लवण बन गया। यानी लवण स्वाद में कैसा नमकीन होता है। तो देखिए यही हुआ, अपने गुणों को उदासीन करके लवण प्लस जल बना। इसको और भी एग्जाम्पल से दिखला सकते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे HCl हम लोग लेते हैं, दूसरा KOH। अब तो नाम जानते होंगे, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। KOH का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा गाइज पोटासियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम होता है केमिकल में, ठीक है ना, इसलिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड मैं इंग्लिश में ही लिख दिया हूँ। अब ये दोनों रिएक्ट करें तो फिर क्या करेगा ये, देखिए इस पर एक प्लस, इस पर एक माइनस, इस पर एक प्लस, इस पर एक माइनस। कंपाउंड कैसे बनेगा, तो फिर प्लस वाला कैसे बनेगा, माइनस वाले से। इस पर एक प्लस, इस पर भी एक माइनस, क्या हो जाएगा, ये दोनों की संख्या बराबर हो जाएगा। यानी एक प्लस एक माइनस को खत्म कर दिया। अब बचेगा क्या, OH और H दोनों क्या बनेगा, इधर बन गया H2। अब देखिए नाम क्या हो जाएगा, ये नाम हो गया पोटासियम, यहाँ पे डबल S हो जाएगा। और Cl का नाम क्या होता है, Cl का नाम क्लोराइड है, तो यहाँ भी क्या होने वाला है, क्लोराइड। तो यहाँ से बन गया पोटासियम क्लोराइड। और H2 का नाम क्या होता है, ये हो गया आपको वाटर। अब ये देखिए फिर कॉम्बिनेशन कीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे कंपेरिजन कीजिएगा, तो ये था अम्ल, ये था क्षारक। दोनों क्या किया, अपने गुणों को उदासीन करके क्या बनाइए, फिर ये लवण बन गया। फिर क्या हो गया, लवण। तो यही है उदासीनीकरण क्रिया, यही है उदासीनीकरण क्रिया। अब इसको और भी रिएक्शन से हम दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे CuO, ये क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है ये। और कौन धातु का है ये, कॉपर के ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है, कॉपर के ऑक्साइड। अब ये क्या होता है, ये होता है नेचर में क्या होता है, भस्मीय होता है ये नेचर में भस्मीय। अब इसको किसी भी अम्ल से रिएक्शन करा देंगे हम लोग, तो वहाँ से भी हमारा बन जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये HCl का तो नाम जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब फिर ये भस्म इससे रिएक्ट करेगा, ये है आपको अम्ल। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे डबल माइनस हो जाएगा। तब ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस वाले रिएक्शन किससे करेगा, माइनस वाले से। तो Cu किससे रिएक्शन करेगा, माइनस वाले कौन है इधर, Cl। चूंकि सेम के साथ फिर कंपाउंड तो बनाएगा नहीं, केमिस्ट्री में नया कंपाउंड बनना चाहिए। मतलब ये और ये खुद ये फिर नहीं बन जाएगा, इससे नया बनना चाहिए, अदली बदली होना चाहिए। अदली बदली का मतलब Cu इसका ले लेगा माइनस वाले, इसका H प्लस वाले किसका ले लेगा, ये इसका प्लस वाले लेगा, माइनस वाले ले लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cu प्लस है, इसका माइनस है, यह बनाएगा CuCl2। क्योंकि इस पर 2 प्लस है, इस पर 1 माइनस है, इधर 2 प्लस, तो क्या होगा, तो 2 प्लस को 2 माइनस वाले चाहिए ना, इसलिए क्या हो जाएगा, CuCl अकेला नहीं, CuCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, और मैथ में 2 हम लोग ऊपर रखते हैं, तो केमिस्ट्री में 2 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर H और इधर O, ये दोनों क्या बनाने लगे, ये H2O। अब यहाँ देखिए, इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 H इधर है, इधर कितने H था, 1 H था। Cl 2 था, Cl इधर भी, तो ये बन गया फिर हमारा ये लवण बन गया। लवण में नाम क्या होगा इसका, लवण में नाम होगा कॉपर क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड। फिर उसके बाद ये तो आपको वाटर जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सब का सब दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये सब का सब क्या हो जाएगा, सब अपने गुणों को उदासीन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग उदासीनीकरण के बाद देखेंगे हम लोग कौन से विक्रिया, उपचयन और अपचयन विक्रिया। तो तब तक थोड़ा इसके शॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कौन सा विक्रिया, और विक्रिया नंबर 6 देखते हैं, यानी लास्ट, यानी इस चैप्टर्स का लास्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, कौन सा, उपचयन और अपचयन। देखते हैं सबसे पहले उपचयन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए गाइस, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं डिफिनेशन में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब
रिएक्शन के तौर पर दिखाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, तो हमको ऐसा केमिकल रिएक्शन उठाना जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा होगा। तो ऐसा कौन कौन रिएक्शन होगा, जैसे देखते हैं गाइस हम लोग, अगर धातु को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तभी ना ऑक्सीजन जुटेगा। तो धातु में क्या हो गया, ये हो गया आपका सोडियम, ये सोडियम हो गया। अब सोडियम को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या, इस पर एक प्लस होता है, इस पर डबल माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये आप इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस इस पर एक ही, सॉरी 2 माइनस इस पर एक ही प्लस, तो क्या हो जाएगा, वो तो आपको 2 को माइनस लेता है, जिसको 2 को माइनस और 2 को प्लस भी चाहिए, तो क्या होगा, Na को डबल करना होगा, Na को डबल, यानी इसकी चार्ज इसके आगे, इसकी चार्ज इसके आगे, यानी कंपाउंड कैसे बनाते हैं हम लोग, Na पर 1 प्लस, O पर 2 माइनस, तो उल्टा करेंगे तो क्या, 2 इधर 1 इधर, तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया, Na के पास 2 आ गया और वो ये हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपाउंड क्या हो गया, Na2O। अब इसका नाम क्या होगा गाइज, देखिए नाम बिल्कुल सिंपल है सोडियम, Na से सोडियम और O से सोडियम ऑक्साइड, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है ना, Na अकेला है तो उसमें आगे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, यही होगा उपचयन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जैसे Mg+O2। अब यहाँ भी फिर क्या हो जाए, Mg पे कितने चार्ज होता है, Mg पे 2 चार्ज होते हैं, और आपको पता है कि O पे 2 चार्ज होता है, 2 क्या हो जाएगा, दोनों खत्म, इसलिए क्या हो जाएगा, कैसे खत्म, तो देखिए इधर यहाँ ध्यान दीजिए, 2 प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 माइनस, 2 इधर लाएंगे, यानी जिग जग लगाएंगे, जिग जग का मतलब उल्टा करेंगे, इसका चार्ज इधर, इसका चार्ज इधर, तो ऐसे करने से क्या होगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना 1, तो यानी क्या होगा, Mg1 और Mg1 हो गया। तो यानी हम लिख सकते हैं MgO लिख सकते हैं। अब MgO का नाम क्या होता है, Mg का तो नाम जानते होंगे, क्या नाम होता है, Mg का नाम मैग्नीशियम, क्या नाम होता है इसका, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे मैग्नीशियम O लग गया था, क्या नाम हो जाएगा, बिल्कुल नाम वही होगा, थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, O लगा हुआ था, क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आप क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। इस प्रकार से जितना भी रिएक्शन होगा सब का सब कौन सा हो जाएगा, ये सब का सब उपचयन हो जाएगा। जैसे रिएक्शन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, जैसे Ca+O2, Ca का नाम क्या है, Ca का नाम है कैल्शियम। अब इस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस पर फिर 2 प्लस है, इस पर 2 माइनस, तो आप जानते ही है, तो फिर 2 क्या हो जाएगा, दोनों जिग जगह लगेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे Mg पे O पे 2 था तो क्या हो गया, कट के 1 हो गया, तो डायरेक्ट क्या हो जाए होने वाला है, CaO होने वाला है। अब Ca का नाम क्या होता है, Ca का नाम होता है कैल्शियम, O का नाम क्या होता है, ऑक्साइड। अब जरा गाइस देखिए यहाँ पे Ca कितना था, इधर 1 है, O कितना 2, तो इसको थोड़ा बैलेंस आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या चीज़, ये सब का सब एग्जाम्पल किसका हुआ, ऑक्सीडेशन का। क्या क्लियर है, ये किसी से कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, रिडक्शन। फर्स्ट है ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन निकलता हो, उससे क्या बोलेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। अब आप समझ रहे होंगे ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन जुटता है, तो अपचयन में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये इसके उल्टा होता है, यानी अपचयन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। तब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो हम लिख सकते हैं, पहले डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफाइन करेंगे तो वह अभिक्रिया या जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ना, यहाँ पे से हो जाएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ये अपचयन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाए, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वो रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन निकलना चाहिए, तो ऑक्सीजन निकलने वाले कौन कौन केमिकल होगा, जैसे जिंक O यानी जिंक ऑक्साइड। अब इसको हम लोग H2 से यानी हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, ये क्या होगा, बिल्कुल यहाँ जो O है इसको H लपक लेगा, यानी इसमें से खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर Zn अकेला बच गया और H2 में O आके जुट गया। तो अब बताइए यहाँ से ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, तो निकल गया, तो यही कौन से अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो अब देखिए जिंक ZnO का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक Zn का नाम क्या होता है, Zn का नाम जिंक होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी आपको क्या हो गया, वो अपचयन हो गया। नंबर 2 हम अगर दूसरा लेते हैं हम लोग,
CuO। अब इसको फिर H2 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह फिर ये O को खींच लेगा तो बचेगा क्या, इधर अकेला बच गया Cu, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया H2O। तो अब आप यहाँ पे Cu का नाम क्या रखते हैं, कॉपर। यहाँ पे कॉपर के साथ O लगा हुआ है तो बिल्कुल सिंपल है, O लगा तो ऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये सब का सब जितना भी आप रिएक्शन देख रहे हैं, कॉपर में O लगा हुआ था तो ऑक्सीजन निकाल के क्या बन गए, कॉपर केवल अकेला बच गया। तो कुल मिलाकर के ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं हुआ, ठीक है। पर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया ये पूरी तरह से। अब यहाँ से उपचयन और अपचयन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दो रिएक्शन और बचा हुआ, संक्षारण और विकृत गंध्यता। तो हम लोग फिर उसको देखेंगे। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो गया हूँ। तो अब देखते हैं हम लोग गाइज, अब हम लोग लास्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं, यानी ऑफ रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। कौन सा, संक्षारण विकृत गंध्यता। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं हम संक्षारण क्या होता है। देखिए गाइज, संक्षारण किसे कहते हैं हम लोग, संक्षारण जो है इसको इधर हम लोग समझते हैं संक्षारण। देखिए गाइज, जब किसी भी धातु को अम्ल, क्षार, लवण या जल के संपर्क में छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, वो संक्षारित हो जाती है। क्या होता है, वो संक्षारित हो जाती है। और इसी घटना को हम संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण क्या हुआ, एक घटना है। और ये घटना जब हम लोग किसी भी धातु को क्या करेंगे, अम्ल, क्षारक या नमी के संपर्क में छोड़ देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, तो अब हमारा धातु जो है वो क्या हो जाएगा, वो धातु संक्षारित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो संक्षारित हो जाएगा। और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। यानी इस घटना को संक्षारण कहते हैं। कौन सी घटना को, जब हम लोग धातु को अम्ल, क्षारक या नमी के संपर्क में छोड़ दिए तो उस घटना, उससे क्या होता है, वो धातु संक्षारित हो गया। और इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोहे को हवा में छोड़ देते क्या होता है, जंग लगता है। तो यह क्या हो जाएगा, यही है संक्षारण। तो हम कह सकते हैं लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये संक्षारण का। क्योंकि लोहे को अगर हम लोग पानी के संपर्क में छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे तो जंग लगेगा। तो ये भी क्या होगा, संक्षारण। अब आप देखेंगे सोने का मलिन होना, सोने को भी आप छोड़ दीजिएगा, बराबर पानी के संपर्क में रखेगा तो उसका रंग क्या होता है, पूरी तरह लाइट खत्म हो जाता है, यानी चमक खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, वो मलिन हो जाता है, मलिन होना। उसके बाद चांदी कैसा होता है, काला हो जाता है। उसके बाद कॉपर आप देखे होंगे, कॉपर पर कैसा है, कॉपर जब संक्षारित होता है कैसा होता है, वो एकदम हरा रंग हो जाता है। आप ताबीज पहने होंगे, ताबीज कैसा कलर हो जाता है, जब आप बराबर रखेंगे गर्दन में तो हरा रंग हो जाता है, लगता होगा एकदम उस पर घास लग गया है। तो बिल्कुल वो भी संक्षारण है। यानी कॉपर पर हरी परत चढ़ना, ये टोटल का टोटल एग्जाम्पल किसका है, ये संक्षारण का है। लेकिन अब देखते हैं हम लोग संक्षारण के बाद कौन सा देखेंगे, हम लोग संक्षारण के बाद देखेंगे विकृत गंध्यता। क्या देखें हम लोग गाइज, विकृत गंध्यता। क्या ये क्लियर है आपको, पूरी तरह संक्षारण क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगर ये क्लियर हो जाता है तो देखते हैं हमें विकृत गंध्यता। अब विकृत गंध्यता क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। देखिए गाइज, जब किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद खट्टा हो जाता है या स्वाद खराब होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंध्यता। तो हम कह सकते हैं किसी खाद्य पदार्थ समझते होंगे ना, ये खाने वाले पदार्थ है। खाद्य का मतलब खाने वाले। एक खाद्य ऐसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, केमिकल, इसका मतलब केमिकल। लेकिन ये है खाद्य, इसका मतलब क्या होता है, इसका खाद्य का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, इडिएबल फूड, खाने वाले पदार्थ। तो हम खाने वाले पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो जब खाद्य पदार्थों का स्वाद बदलना ही क्या कहलाता है, वो स्वाद बदलना, खाद्य पदार्थ का स्वाद बदलना
क्या कहलाता है? विकृत गंधता कहलाता है, विकृत गंधता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पर आप देखेंगे खाद्य पदार्थ कौन सा जैसे स्वाद बदल जाता है। जैसे आप गर्मी के टाइम में अक्सर देखे होंगे दाल को अगर सुबह बनाएंगे, सुबह में जो स्वाद होगा आपको शाम में वो स्वाद नहीं होगा, क्योंकि स्वाद उसका खराब हो जाता है। तो कैसे खराब हुआ? तो उसको हवा के संपर्क, जैसे हवा उसमें मिला तो उसके स्वाद को लेकर के खराब कर दिया। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? दाल का खराब होना, ये कौन सा होता है? ये विकृत गंधता है। उसके बाद आप चिप्स को देखे होंगे, चिप्स को अगर हवा में छोड़ दीजिएगा तो चिप्स का स्वाद क्या हो जाएगा? इसका भी स्वाद खराब हो जाएगा, स्वाद खराब होना। उसके बाद यह बात है, नेक्स्ट है चिप्स का स्वाद खराब होना। उसके बाद खोआ का स्वाद खराब होना। ये सब का सब क्या कहलाता है? इस प्रकार से ढेर सारे हमारे पास हैं पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है? खराब हो जाता है। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इसका बचाव क्या है? इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं इसके बचने से? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा हवा है इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, इसको हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। या हम लोग भीगे हुए कपड़े लपेट कर रख सकते हैं। आप इस पर लपेट कर आप इसको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे मेन कारण है इसका क्या? इसका मेन कारण है ये हवा की उपस्थिति। अगर हवा की संपर्क होती है पदार्थों में तो ये जो है ना, तभी हमारा क्या होता है? खाद्य पदार्थ का स्वाद को खराब करता है। तो